afternoon, all of you. Welcome to TSN School, Class 11th, Biology, Chapter number 2, Biological Classification. Biological classification is the scientific procedure of arranging organisms into group and subgroup on the basis of their similarities and dissimilarities. It means biological classification एक ऐसा scientific procedure है जिसमें ऑर्गेनिज्म को ग्रुप एंड सब ग्रुप में अपन प्लेसिंग करते हैं, राइट उसकी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग. इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इसकी स्टडी ऑफ one or two organism of a group gives sufficient information about the essential features of the group. It means one or two organism को अपन ग्रुपिंग जब अपन कर रहे हैं तो इसमें हमें इंफॉर्मेशंस मिल जाती है कि भाई हाँ हमें इस ग्रुप में प्लेस करना है, राइट. इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. क्लासिफिकेशन हेल्प इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंगेस्ट डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. इट मीन्स इससे अपन को हेल्प मिल जाती है कि भाई हम एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से जो रिलेशन है उसको हम बता सकते हैं, राइट. द ऑर्गेनिज्म ऑफ पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. किसी भी ग्रुप के ऑर्गेनिज्म का पास्ट देखने के लिए हमें क्लासिफिकेशन ज़रूर चाहिए. ओके, क्लासिफिकेशन को हम स्टडी करते हैं 3 टाइप्स में: आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और एरिस्टोटाइल क्लासिफिकेशन. फर्स्ट पॉइंट इसका, ओनली 1 or 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज्ड. इट मीन्स इसमें हम केवल 1 or 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग इसको ग्रुपिंग करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, एनीमिया एंड एनीमिया प्लांट्स. एनीमिया those animals which are RBC present and anemia RBC absent. Okay. Natural system of classification or Bentham and Hooker classification takes into consideration comparative study of a member of characters so as to bring out natural similarities and dissimilarities and hence natural relationship among the organism. It means इसमें हम comparative study करते हैं, एक ही ग्रुप के members हैं उनकी comparative study करते हैं और उसके बाद उनका natural relationship बताते हैं. ओके. थर्ड इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और एंगुलर एंड पेंटल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये किसके बेस पे है? इवोल्यूशन के बेस पे है. इन दिस सिस्टम ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन ऑन अर्थ. उसका इवोल्यूशन अर्थ पे कैसे हुआ है इस टाइप से इसको हम प्लेस करते हैं. ओके. Depending upon the types of system of classification, organisms are classified into following kingdom. इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपन इसको 3 ग्रुप्स में 3 किंगडम्स में डिवाइड करते हैं. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. 2 किंगडम में प्लांटी एंड एनिमेलिया, 3 किंगडम में प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया एंड 5 में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, राइट. नेक्स्ट इज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. दिस क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय लीनियस, ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. ये किसने दिया? ये जो क्लासिफिकेशन है लीनियस ने, जिसे हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं. In this classification, organisms are grouped on the basis of presence and absence of cell wall. इस classification का base क्या था? Cell wall की presence and absence. Okay? 3 kingdom classification. Hockel separated unicellular anemia animals, algae and fungi on the basis of lack of tissue organization or differentiation, and न्यू किंगडम प्रोटिस्टा वॉज इंट्रोड्यूस. इट मीन्स हॉकेल ने क्या किया, एक और ग्रुप को सेपरेट कर दिया जिसे नाम उन्होंने दिया प्रोटिस्टा. किसके अकॉर्डिंग?
टिश्यू डिफ्रेंसिएशन के अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय R.H. Whitaker in 1969. He divided all the organism into 5 kingdom in order to developing phylogenetic classification. इन्होंने phylogenetic classification के अकॉर्डिंग इसको 5 ग्रुप में 5 किंगडम में क्लासिफाई किया. The main criteria for classification: mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship, सेल स्ट्रक्चर एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन. इनका क्राइटेरिया क्या था इस क्लासिफिकेशन को करने का कि इन्होंने ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सेल स्ट्रक्चर और थैलस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया. अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स. यानी पहले इन सारे ग्रुप्स को बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गीज, फंगी, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको प्लांट्स के ग्रुप में रखा गया. द कैरेक्टर यूनिफाइड दिस प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. और ये कैरेक्टर्स क्या थे इनके इन सारे ग्रुप्स के कि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी. ओके, अब हम किंगडम करते हैं मोनेरा. मोनेरा बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा. यानी बैक्टीरिया जो भी हैं वो सारे किंगडम मोनेरा में प्लेस्ड हैं. द किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक लाइक माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज एंड साइनोबैक्टीरियाज. इट मीन्स मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज एंड साइनोबैक्टीरियाज इसमें प्लेस्ड हैं. Third point, unicellular prokaryotes and contain the most primitive of living forms. It means इसमें unicellular prokaryotes जो कि बहुत पहले जो लाइफ की जो फर्स्ट फॉर्म्स थी, फर्स्ट से लेके जो भी प्रिमिटिव फॉर्म्स थी वो सारी इसमें इन्वॉल्व हैं. सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है. जेनेटिक मटेरियल आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू न्यूक्लियस. जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है किसमें, न्यूक्लियस में. मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट. रिप्रोडक्शन इन एसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल टाइप का होता है इसमें. नेक्स्ट इज फ्लैजिला मे बी प्रेजेंट एंड आर सिंगल स्ट्रैंडेड. फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होंगे. फॉर एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया. Bacteria are the most abundant microorganism that can survive in all kind of climate. बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा मिलने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये सब तरह की, हर तरह की क्लाइमेट में प्रेजेंट होता है. बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 ग्रुप बेस्ड ऑन देयर शेप. इसको 4 ग्रुप में अपन डिवाइड करते हैं. कोकस, इट मीन्स स्फेरिकल, इसका शेप होगा स्फेरिकल. स्पाइरलम जो स्पाइरल शेप का होगा या कॉइल्ड होगा. बेसिलस, इट मीन्स रॉड शेप्ड एंड विब्रियो, इट मीन्स कॉमा शेप्ड. ओके, नेक्स्ट इज आर्कीबैक्टीरिया. आर्कीबैक्टीरिया दे आर ग्रुप एट मोस्ट प्रिमिटिव विच लिव अंडर मोस्ट हॉस्टाइल कंडीशन लाइक सॉल्टी एरियाज एंड हॉट स्प्रिंग्स. मीन्स इस टाइप के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत हॉस्टल कंडीशन, इट मीन्स जो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं मोस्टली ऑर्गेनिज्म, उनमें भी ये सर्वाइव करता है. एग्जाम्पल है हेलोफाइट्स और थर्मो एसिडोफाइट्स. ओके, दे डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर. और इनको अपन क्लासिफाइड करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में इनके सेल वॉल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग. ओके, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स. जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनकी गट में मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं लाइक काउस एंड बफेलोज, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बायोगैस के लिए. बायोगैस कौन सी, मीथेन, फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल्स. राइट. यूबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया दे आर कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया. इन्हें हम ट्रू बैक्टीरियाज भी बोलते हैं. दे कंटेन रिजिड सेल वॉल, इफ मोटाइल कंटेन फ्लैजिला. इनमें रिजिड सेल वॉल है और अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनमें फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है.
साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आर ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसके एग्जाम्पल्स हैं ये साइनोबैक्टीरियाज, या जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गीज भी बोलते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल ए एंड कैरोटेनॉइड्स। दे में यूनिसेलुलर, कॉलोइनल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मैराइन और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। सम ऑफ देम हैव स्पेशलाइज्ड हेटेरोसिस्ट सेल, यानी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती हैं टू परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसका वर्क क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का। और इसके एग्जाम्पल है नोस्टॉक एंड एनाबिना। नेक्स्ट इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया oxidize inorganic substance like nitrate, nitrite, ammonia, etc. to produce energy and help in recycling of nitrogen, phosphorus, sulfur, etc. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। कौन कौन से हो गए ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस? नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। और ये रिसाइकलिंग का वर्क भी करते हैं। ओके। Heteromorphic bacteria. Heteromorphic bacteria are most abundant and act as decomposers. ये decomposers की तरह behave करते हैं। They are helpful in production of curd, antibiotic and fixing nitrogen. ये प्रोडक्शन के किसके प्रोडक्शन के? कर्ड के, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये फिक्सिंग करते हैं नाइट्रोजन को इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। सम ऑफ देम आर पैथोजेनिक, और कुछ इसमें से पैथोजेनिक भी होते हैं। बैक्टीरियाज रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन। ये रिप्रोड्यूस होते हैं मेनली बाय फ्यूजन। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, और जिस टाइम फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है उस टाइम ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा ये सेक्चुअली रिप्रोड्यूस भी होते हैं।